हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जितना भी अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपने स्टडी को कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग यूपी डीएलएड सामाजिक अध्ययन प्रथम सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि वर्ष 2023 से लेकर 2016 के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग वर्ष 2023 के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो चलिए देरी न करते हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद और आपका डी है अथर्ववेद। तो चलिए दोस्तों, सभी लोग आंसर दीजिए। जितने लोग लाइव जुड़े हैं सभी लोग कमेंट में आंसर देते रहिए दोस्तों। तो बताइए प्रश्न पहले का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, इसमें आपका सही है ऑप्शन ए ऋग्वेद। दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न दूसरा कह कि शक संवत किसने चलाया था। ऑप्शन ए है अशोक, बी है चंद्रगुप्त, सी है कनिष्क और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो चलिए दोस्तों, बताइए प्रश्न दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, इसमें आपका सही है ऑप्शन सी कनिष्क। ठीक है, क्या सही है? कनिष्क आपका सही है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न तीसरा कह कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था। तो ऑप्शन ए है आखेट, बी है कृषि, सी है व्यापार और ऑप्शन डी है शिल्प। तो दोस्तों, बताइए प्रश्न तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, इसमें आपका सही है ऑप्शन ए आखेट। चलिए आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 4 कह कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। ऑप्शन ए है पुरोहित आवास, बी है स्नानागार, सी है अन्नागार और ऑप्शन डी है कोषागार। तो दोस्तों, बताइए प्रश्न चौथे का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, इसमें आपका सही है ऑप्शन सी अन्नागार। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 5 कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ऑप्शन ए है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी है उपग्रह, ऑप्शन सी है ग्रह और ऑप्शन डी है पुच्छल तारा। तो दोस्तों, बताइए प्रश्न पांचवे का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, इसमें आपका सही है ऑप्शन सी ग्रह। चलिए आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 6 तरह की इंडिका पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन ए है कौटिल्य, ऑप्शन बी है सिकंदर, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज और ऑप्शन डी है अरस्तु। तो दोस्तों, बताइए प्रश्न 6 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, इसमें आपका सही है ऑप्शन सी मेगास्थनीज। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 7 कह कि पहिए का आविष्कार हुआ। ऑप्शन ए है पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी है मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी है नव पाषाण काल और ऑप्शन डी है धातु काल। तो गाइस आंसर दीजिए सभी लोग। प्रश्न 7वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है नव पाषाण काल। आइए अगला प्रश्न आपके ऑलरेडी स्क्रीन पर है प्रश्न 8 कह रहा कि कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ। ऑप्शन ए है चीन में, ऑप्शन बी है मिस्र में,
ऑप्शन सी है यूनान में और ऑप्शन डी है भारत में। तो गाइस आंसर सभी लोग दीजिए। प्रश्न 8 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, चीन। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 9 कह रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है कोलकाता और ऑप्शन डी है इलाहाबाद प्रयागराज। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जितने लोग लाइव जुड़े सभी लोग दोस्तों आंसर देते रहिए अपना। चलिए कौन सही है? तो ऑप्शन डी आपका सही है, इलाहाबाद, जिसका नाम चेंज होकर क्या हो गया है? प्रयागराज। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 10। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए प्रश्न 10 को हल किया जाए। कह रहा है कि नासा का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए है जापान, बी है अमेरिका, सी है ब्राजील, डी है कनाडा। तो गाइस आंसर सभी लोग दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, अमेरिका। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 11 कह रहा है कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? ऑप्शन ए है अन्नामलाई पर, बी कह रहा है कि नीलगिरी पहाड़ी पर, सी कह रहा है कि सतपुड़ा पर्वत पर और ऑप्शन डी कह रहा है नेपाल में। तो गाइस आंसर दीजिए सभी लोग, प्रश्न 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों प्रश्न 11 का जो ऑप्शन आपका सही है वो सही है ऑप्शन बी, नीलगिरी पहाड़ी पर। आइए अगला प्रश्न लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 12 यानी 12। कि ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए है अफ्रीका, बी है उत्तरी अमेरिका, सी है यूरोप, डी है ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस आंसर सभी लोग दीजिएगा, प्रश्न 12 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 13 है कि कौशल महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन ए है श्रावस्ती, बी है वाराणसी, सी है चंपा और डी है कौशाम्बी। तो गाइस बताइए प्रश्न 13 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, श्रावस्ती। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। प्रश्न 14 कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। ऑप्शन ए है केरल, बी है गुजरात, सी है गोवा, डी है तमिलनाडु। तो गाइस आंसर दीजिए सभी लोग। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, गुजरात। चलिए अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 15 कह रहा है कि ग्लोब प्रतिरूप होता है। ऑप्शन ए है सूर्य का, बी कह रहा है कि चंद्रमा का, सी कह रहा है कि पृथ्वी का और ऑप्शन डी कह रहा है कि महासागर का। तो ग्लोब किसका प्रतिरूप होता है दोस्तों? तो इस होता है ऑप्शन सी यानी कि पृथ्वी का। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2022 में। तो सभी लोग 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखिए। तो चलिए सभी लोग प्रश्न को देखा जाए। आइए प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 16। दोस्तों जितने लोग इसमें लाइव जुड़े हैं सभी लोग सेशन को अपने दोस्तों से, अपने खास मित्रों को शेयर करो। ठीक है, तो प्रश्न 16 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सबसे प्राचीन वेद है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद, डी है अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा दोस्तों? तो ऑप्शन आपका ए सही है, ऋग्वेद। ठीक है, आइए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर प्रश्न 17 कह रहा है कि त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है। ऑप्शन ए है जैन साहित्य का है, बी कह रहा है कि बौद्ध साहित्य का है, सी कह रहा है कि वैदिक साहित्य का है और ऑप्शन डी कह रहा है कि इन सभी का है। तो कौन सा सही है इसमें? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, बौद्ध साहित्य का। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 18 कह रहा है कि आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था। ऑप्शन ए है बकरी, बी है घोड़ा, सी है कुत्ता, डी है गाय। तो दोस्तों बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, कुत्ता। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 19 कह रहा है कि पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था। ऑप्शन ए है आखेट, बी है कृषि,
सी है व्यापार, डी है शिल्प। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, आखेट। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 20। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न 20 को देखिए क्या कह रहा है कि कन्फ्यूजियस किस देश का रहने वाला था। ऑप्शन ए है मिस्र का, डी कह रहा है कि भारत का, सी कह रहा है कि चीन का और ऑप्शन डी है सऊदी अरब का। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 20 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, चीन, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 21, तरह की पिरामिड किस देश में है। ऑप्शन ए है यूनान, बी है रोम, सी है मिस्र और ऑप्शन डी है सऊदी अरब। तो गाइस आंसर दीजिए कौन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, मिस्र। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 22, कह रहा है कि अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए है कठोपनिषद से, बी कह रहा है कि मुंडकोपनिषद से, सी कह रहा है कि उपनिषद से और ऑप्शन डी है ऋग्वेद से। तो कौन सही है। इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 23, कह रहा है कि कौशल महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन ए है श्रावस्ती, बी है वाराणसी, सी है चंपा और डी है कौशाम्बी। तो गाइस आंसर दीजिए सभी लोग, प्रश्न 23 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, श्रावस्ती। आइए अगला प्रश्न तो देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न 24, कह रहा है कि सांची का स्तूप स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश में, बी है बिहार राज्य में, सी कह रहा है कि मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में। तो गाइस आंसर दीजिए सभी लोग, प्रश्न 24 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 25, कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ऑप्शन ए है क्षुद्र ग्रह, बी है उपग्रह, सी है ग्रह और ऑप्शन डी है पुच्छर तारा। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, ग्रह। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 26, कह रहा है कि मानचित्र की उत्पत्ति मैपा से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए है जर्मन, बी है अंग्रेजी, सी है लैटिन, डी है हिंदी। तो गाइस बताइए कौन सही है। तो गाइस इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, लैटिन। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 27, कह रहा है कि 0 डिग्री यानी 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा को कहते हैं, बी कह रहा है कि आर्कटिक रेखा को कहते हैं, सी कह रहा है विषुवत वृत्त को कहते हैं और ऑप्शन डी कह रहा है कि कर्क रेखा को कहते हैं। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा दोस्तों आपका सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 28, कह रहा है कि 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ऑप्शन ए है मकर रेखा पर, बी कह रहा है कि आर्कटिक रेखा पर, सी कह रहा है कि विषुवत रेखा पर, डी कह रहा है कि कर्क रेखा पर। तो गाइस आंसर दीजिए सभी लोग, प्रश्न 28 का कौन सा आंसर सही है। तो दोस्तों 28 का आपका आंसर सही है ऑप्शन डी, कर्क रेखा पर, ठीक है। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 29, कह रहा है कि इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है। ऑप्शन ए है मार्शल, बी है पीगू, सी है जेके मेहता, ऑप्शन डी है किन्स। तो गाइस आंसर दीजिए सभी लोग, प्रश्न 29 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, जेके मेहता। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 30। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों प्रश्न 30 को देखा जाए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं। ऑप्शन ए है साहित्य, बी है स्मारक, सी है शिलालेख, डी है ये सभी। तो दोस्तों आंसर दीजिए सभी लोग, कौन सही है। दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, ये सभी। आइए दोस्तों अब हम लोग वर्ष 2019 में आ गए हैं। तो चलिए सभी लोग 2019 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाए। दोस्तों जितने लोग इस समय लाइव जुड़े हैं सभी लोग सेशन को शेयर करिए, ठीक है, ये आपका परम कर्तव्य है, ठीक है।
तो आइए प्रश्न देखा जाए। प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 31 तरह की खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्ति को कहते हैं। ऑप्शन ए है वैज्ञानिक, बी है इतिहासकार, सी है पुरातात्विद और ऑप्शन डी है भूवैज्ञानिक। तो कौन सा सही है दोस्तों? तो इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 32 कह रहा है कि वेदों की संख्या है। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो ये है आपके ऑप्शन डी 4। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 33 कह रहा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए है नील नदी की घाटी के किनारे, बी कह रहा है कि सिंधु नदी के घाटी के किनारे, सी बी हो गया, सी कह रहा है कि दजला फरात नदी की घाटी के किनारे, ऑप्शन डी है यांगटी या क्यांग नदी घाटी किनारे। तो दोस्तों बताइए कौन सा सही है? तो इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, दजला फरात नदी घाटी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता का क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 34 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है। ऑप्शन ए है गुजरात में, बी कह रहा है कि राजस्थान में, सी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन डी है बंगाल में। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही आपका है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, राजस्थान में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 35 कह रहा है कि मुद्रण कला के आविष्कारक थे। ऑप्शन ए है यूनानी, बी है रोमन, सी है ईरानी, डी है चीनी। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 35 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, चीनी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 36 कह रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक थे। ऑप्शन ए है ऋषभदेव, बी है महावीर स्वामी, सी है पार्श्वनाथ और ऑप्शन डी है अरिस्टनेमी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? अरिस्टनेमी। आपको बताना है इसमें से जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, ऋषभदेव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 37 कह रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीत सभा का आयोजन या हुआ था। ऑप्शन ए है अशोक के शासनकाल में, बी कह रहा है कि अजातशत्रु के शासनकाल में, सी कह रहा है कि कालाशोक के शासनकाल में और ऑप्शन डी कह रहा है कि कनिष्ठ के शासनकाल में। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है 37 का? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत सभा का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 38 कह रहा है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए है 321 ईसा पूर्व में, बी कह रहा है कि 322 ईसा पूर्व में, सी कह रहा है कि 324 ईसा पूर्व में और ऑप्शन डी कह रहा है कि 326 ईसा पूर्व में। तो गाइस आंसर दीजिए सभी लोग, प्रश्न 38 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, 326 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 39 कह रहा है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ऑप्शन ए है पृथ्वी, बी कह रहा है कि मंगल, सी कह रहा है कि बुध और डी कह रहा है कि शुक्र। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों? बताइए सभी लोग। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, बुध। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है दोस्तों वो कौन सा है? वह बुध है आपका। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर प्रश्न 50। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलिए गाइस ये 50 नहीं है, ये 40 होना चाहिए था। ठीक है, ये मिस प्रिंट हुआ है आपका। ठीक है, ये 40वां सवाल आपका। ठीक, चलिए आइए देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है आपका कि दिशा दूरी का प्रतीक मानचित्र के घटक हैं। मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। सी कह रहा है कि दिक्सूचक जो होता है, दिक्सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर की दक्षिण दिशा में ठहरती है। डी कह रहा है कि सड़कें, रेल, कस्बा आदि के सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन
बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 41। चलिए सभी लोग 41 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ऑप्शन ए है 180 डिग्री देशांतर रेखा को, बी कह रहा है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को, सी कह रहा है कि 0 डिग्री से 180 डिग्री दाहिने हाथ पूर्वी देशांतर तक के भाग को, डी कह रहा है कि 0 डिग्री से 180 डिग्री बाएं हाथ पश्चिम देशांतर तक के भाग को। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, 180 डिग्री देशांतर रेखा को। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 42। कह रहा है कि नीला ग्रह यानी ब्लू प्लेनेट कहते हैं। ऑप्शन ए है सूर्य को, बी कह रहा है कि पृथ्वी को, सी कह रहा है चंद्रमा को, डी कह रहा है कि शुक्र को। तो कौन सा गाइस सही है बताइए। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 43 कह रहा है कि आर्यभट्ट थे। ऑप्शन ए है खगोल शास्त्री, बी है इतिहासकार, सी है नाटककार, ऑप्शन डी है पुरातात्विद। तो गाइस बताइए कौन सा ऑप्शन सही है आपका। चलिए दोस्तों कौन सा सही है। दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, खगोल शास्त्री। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 44 कह रहा है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं। ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, बी है किन्स, सी है मार्शल, डी है अमृत सेन। तो गाइस बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। तो दोस्तों प्रश्न 44 का जो ऑप्शन आपका सही है वो सही है ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 45 कह रहा है कि नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ऑप्शन ए है 2 वर्ष, बी है 3 वर्ष, सी है 4 वर्ष, ऑप्शन डी है 5 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, 5 वर्ष। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हम लोग हैं। अब दोस्तों हम लोग आ गए हैं वर्ष 2018 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हम लोग प्रश्नों पर चलेंगे। आइए प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 46 कह रहा है कि इतिहास घटनाओं या विचारों के उन्नत का सुशब्द विवरण है। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है प्रो घाटे, बी है प्रो कर, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी है रेक्सन। तो गाइस बताइए प्रश्न 46 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, रेक्सन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 47 कह रहा है कि पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ऑप्शन ए है पहिए का आविष्कार, बी है आग की खोज, सी है कृषि का आरंभ, डी है अस्थायी जीवन की शुरुआत। तो गाइस बताइए 47 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, आग की खोज। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 48 कह रहा है कि पहिए का आविष्कार हुआ। ऑप्शन ए है नव पाषाण काल में, बी कह रहा है कि पूरा पाषाण काल में, सी कह रहा है कि मध्य पाषाण काल में, और ऑप्शन डी है ताम्र पाषाण काल में। तो गाइस बताइए प्रश्न 48 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, नव पाषाण काल में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 49 कह रहा है कि महापाषाण से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है धार्मिक अनुष्ठान से, बी कह रहा है कि उपकरणों से, सी कह रहा है कि पर्वत श्रृंखला से, ऑप्शन डी कह रहा है कि समाधियों से। तो गाइस आंसर दीजिए सभी लोग, प्रश्न 49 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, उपकरणों से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 50। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आइए प्रश्न 50 देखिए क्या करा कि शाम का अर्थ है। ऑप्शन ए है यज्ञ, बी है मंत्र, सी है संस्कृति, डी है गान। तो गाइस कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, गान। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न 51 कह रहा है कि वेदांग कितने हैं। ऑप्शन ए है 7, बी है 6, सी है 5, डी है 3। तो गाइस कौन सा सही है। दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका सही है, 6 होते हैं वेदांग। ठीक, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रश्न 52 कह रहा है कि वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता था। ऑप्शन ए है कुलूप, ऑप्शन ए है कुलूप, बी है ग्रामिक, सी है ग्रामीणी, डी है विस्पति।
तो गाइस आंसर दीजिए सब लोग, कौन सा सही होगा? इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, ग्रामीण। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्नों पर। प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 53 करें कि सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? ऑप्शन ए है गेहूं, बी है चावल, सी है जौ और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है तीनों, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 54 कह रहा है कि ऋग्वेद में आयस शब्द का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन ए है सोने के अर्थ में, बी है चांदी के अर्थ में, सी है तांबे के अर्थ में और ऑप्शन डी है लोहे के अर्थ में। तो बताइए दोस्तों आयस का जो प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में वह क्या था? तो दोस्तों वह था आपका लोहे के अर्थ में। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 55 कह रहा है कि अभिधम पिटक किस बोध संगीत में संकलित किया गया? ऑप्शन ए है प्रथम बोध संगीत में, दूसरा दिया है कि द्वितीय बोध संगीत में, तीसरा दिया है सी तृतीय बोध संगीत में, डी दिया है चतुर्थ बोध संगीत में। तो गाइस बताइए प्रश्न 55 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, तृतीय बोध संगीत में आपका अभिधम पिटक क्या किया गया था? संकलित किया गया था। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 56 कह रहा है कि सौर मंडल का मुखिया है। ऑप्शन ए है पृथ्वी, बी है चंद्रमा, सी है शनि, ऑप्शन डी है सूर्य। तो दोस्तों प्रश्न 56 का आंसर दीजिए कौन सा सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, सूर्य। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 57 कह रहा है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है। ऑप्शन ए है हिंद महासागर, बी है प्रशांत महासागर, सी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 57 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 58 कह रहा है कि नासा की स्थापना हुई। ऑप्शन ए है 1958 में, बी कह रहा है कि 1959 में, सी कह रहा है कि 1957 में, ऑप्शन डी कह रहा है कि 1956 में। तो गाइस बताइए सभी लोग बताइए कितने नासा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी बताइए? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए, 1958 में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर 59 प्रश्न देखिए कह रहा है कि नगर पंचायत का कार्यकाल होता है। ऑप्शन ए है 3 वर्ष, बी है 4 वर्ष, सी है 5 वर्ष, डी है 6 वर्ष। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, 5 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 60। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। करें कि नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी कहलाता है। ऑप्शन ए सदस्य, बी है अध्यक्ष, सी है उपाध्यक्ष, डी है मेयर। तो गाइस कौन सही है इसमें? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी, मेयर। चलिए चलते हम लोग हैं आगे। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं वर्ष 2017 में। तो चलिए सभी लोग 2017 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाए। चलिए देरी न करते हम लोग प्रश्नों पर चलेंगे। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 61 करें कि संसार का पहला पालतू पशु था। ऑप्शन ए है घोड़ा, बी है कुत्ता, सी है गाय, डी है बकरी। तो गाइस आंसर दीजिए सभी लोग कौन सा सही है? तो दोस्तों ऑप्शन इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, कुत्ता। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 62 कह रहा है कि पहिए का आविष्कार हुआ। ऑप्शन ए है पूरा पाषाण काल में, बी कह रहा है कि मध्य पाषाण काल में, सी कह रहा है नव पाषाण काल में, डी कह रहा है कि धातु काल में। तो दोस्तों बताइए 62 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी, नव पाषाण काल में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 63 कह रहा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए है नील नदी की घाटी, बी कह रहा है कि सिंधु नदी की घाटी, सी कह रहा है कि यांगटी सियांग नदी की घाटी, डी कह रहा है कि दजला फराद नदी की घाटी में। तो गाइस आंसर दीजिए सभी लोग कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन कौन सा सही है बताइए? डी है, कौन सा? डी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 64 तरह की पिरामिड किस देश में है? ऑप्शन ए है यूनान, बी है रोम,
सी है मिस्र, ऑप्शन डी है सऊदी अरब। तो गाइस आंसर दीजिए सभी लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी मिस्र। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 65 कह कि जैन धर्म के संस्थापक थे। ऑप्शन ए है गौतम बुद्ध, बी है महावीर स्वामी, सी है ऋषभ देव और ऑप्शन डी है पार्श्वनाथ। तो गाइस आंसर दीजिए सभी लोग, कौन सा ऑप्शन सही होगा जैन धर्म के संस्थापक। तो दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो थे ऑप्शन सी ऋषभ देव। ठीक, आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 66 कह रहा है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है पंजाब, सी है बिहार, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो गाइस बताइए 66 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 67 कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है। ऑप्शन ए है गुट निरपेक्षता, बी है धर्मनिरपेक्षता, सी है सांप्रदायिकता और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कौन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 68 कह रहा है कि पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह स्थित है। ऑप्शन ए है शुक्र, बी है बुध, सी है मंगल, डी है बृहस्पति। तो गाइस सभी लोग आंसर दीजिए, प्रश्न 68 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी मंगल। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर प्रश्न 69 कह रहा है कि हड़प्पा के निवासी किस युग में थे। ऑप्शन ए है उत्तर पाषाण युग में, बी कह रहा है कि कांस्य युग में, सी कह रहा है कि लौह युग में, डी कह रहा है कि ताम्र पाषाण युग में। तो गाइस बताइए प्रश्न 69 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी कांस्य युग में। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अगले प्रश्न चलें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 70। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 70 कह रहा है कि वेद का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए है पवित्र, बी है ज्ञान, सी है पूजा पाठ और ऑप्शन डी है ईश्वर की स्तुति। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी ज्ञान। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 71 कह रहा है कि भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। ऑप्शन ए है केरल, बी है गोवा, सी है गुजरात, डी है तमिलनाडु। तो गाइस सभी लोग बताइए प्रश्न 71 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी गुजरात। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 72 कह रहा है कि कैनियन यानी दर्श का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है नदी द्वारा, बी है हवा द्वारा, सी है ग्लेशियर द्वारा, डी है समुद्री लहरों द्वारा। तो गाइस कौन सा ऑप्शन सही इसमें है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए नदी द्वारा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 73 कह रहा है कि वायुमंडल में किस स्तर में सर्वाधिक मौसम घटना घटित होती है। ऑप्शन ए है सप्ताह मंडल, बी है क्षोभ मंडल, सी है आयन मंडल, डी है वायुमंडल। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 74 कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। ऑप्शन ए है एकात्मक, बी है दो दलीय, सी है बहुदलीय, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों कौन सही है। इसमें आपका सही है ऑप्शन सी। कौन सही बताइए। ऑप्शन सी आपका सही है बहुदलीय। आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 75 कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित है। ऑप्शन ए है ग्राम, बी है ब्लॉक, सी है शहर, डी है जिला। तो गाइस बताइए प्रश्न 75 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी ब्लॉक। आइए हम लोग चलते हैं वर्ष 2016 में आ गए हैं दोस्तों। तो चलिए सभी लोग 2016 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाए। दोस्तों जितने लोग लाइव जुड़े हैं ना सभी लोग सेशन को शेयर कर दो। ठीक है, इतना काम आपको जरूर करो। चलिए प्रश्न को आइए देखिए। प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 76 गद और पद दोनों में रचित वेद है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद, डी है अथर्ववेद। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है सी यजुर्वेद। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 77 कह रहा है कि अपने देश का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सप्तमे जयते कहाँ से लिया गया है।
तो ऑप्शन ए है कठोपनिषद से, बी करा की मुंडकोपनिषद से, सी करा की छंदोग्य उपनिषद से, और ऑप्शन डी है ऋग्वेद से। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है कौन सा, सप्तमे जयते को। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्नोत्तर कह रहा है कि 78 महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका है महाभिनिष्क्रमण, और बी है महापरिनिर्वाण, सी है धर्म चक्र परिवर्तन, ऑप्शन डी है अपरिग्रह। तो गाइस आंसर दीजिए सभी लोग, कौन सा सही है। तो ऑप्शन आपका सही है दोस्तों ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है प्रश्न 79, तरह की स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। ऑप्शन ए है शैव धर्म, बी है बौद्ध धर्म, सी है भगवत धर्म, डी है जैन धर्म। तो दोस्तों बताइए कौन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी जैन धर्म। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर प्रश्न 80। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है जितना हो सके इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 80 को देखते हैं। करें कि श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए है आपका जैन धर्म, बी है बौद्ध धर्म, सी है ईसाई धर्म, और ऑप्शन डी है वैष्णव धर्म। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए जैन धर्म। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 81 कह कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है। ऑप्शन ए राजतरंगिणी, बी है जातक कथा, सी है महाभारत, और डी है रामायण। तो दोस्तों इसमें आपका कौन सही है। दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए राजतरंगिणी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 82 तरह किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन ए है कालीबंगा, बी है चनहुदड़ो, सी है मोहनजोदड़ो, डी है हड़प्पा। तो गाइस आंसर दिए सभी लोग। प्रश्न 82 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। चलिए आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 83 कह रहा है कि ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन ए है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, बी है 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, सी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर, डी है प्रधान देशांतर पर। तो दोस्तों कौन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन डी प्रधान देशांतर पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 84 कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, बी है उपग्रह, सी है ग्रह, डी है पुच्छल तारा। दोस्तों इसमें आपका सही है कौन सा बताइए। इसमें आपका सही है ऑप्शन सी ग्रह। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रश्न 85 कह रहा है कि सूर्य से सबसे दूरी स्थित ग्रह आपका है। ऑप्शन है प्लेटो, बी है नेपच्यून, सी है यूरेनस, और डी है जुपिटर। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 85 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी नेपच्यून को क्या कहा जाता है वरुण। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों प्रश्न 86 कर कि पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण है। ऑप्शन ए है पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव, बी है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, सी है पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति, और ऑप्शन डी है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। तो कौन सही है दोस्तों। तो इसमें आपका सही है ऑप्शन डी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 87 कह रहा है कि 0 डिग्री यानी 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। ऑप्शन है भूमध्य रेखा, बी है कर्क रेखा, सी है मकर रेखा, डी है आर्कटिक वृत्त। तो दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन ए भूमध्य रेखा। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है आपके स्क्रीन पर प्रश्न 88 कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं। ऑप्शन ए है 23 सितंबर को, बी कह रहा है कि 21 मार्च को, सी कह रहा है कि 21 जून को, ऑप्शन डी कह रहा है कि 25 दिसंबर को। तो दोस्तों बताइए प्रश्न 88 का कौन सा ऑप्शन सही है।
तो दोस्तों इसमें जो है आपके दोनों सही हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन ए भी सही है, ठीक है। क्योंकि प्रश्न क्लियर नहीं कर पाया है कि ग्रीष्म ऋतु के बारे में बात कर रहा है कि शीत ऋतु के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन आपका सही होगा बी, ठीक है, 21 मार्च को। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 89 89 करा कि ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन ए है 2 वर्ष के लिए, बी है 5 वर्ष के लिए, सी है 7 वर्ष के लिए, डी है 10 वर्ष के लिए। तो गाइस बताइए, तो आपका ऑप्शन सही है बी, 5 वर्ष के लिए, ठीक है। आइए अगला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर। दोस्तों ये प्रश्न आपका 90 है, जो सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सभी लोग इस सेशन को जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को पूरा बढ़िया से शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए प्रश्न 90 कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों बताइए संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसमें आपका सही है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए दोस्तों मैं इस सेशन को यहीं पर अब समाप्त करता हूं। तो सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, थैंक फॉर वॉचिंग। सभी को गुड नाइट।